हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज से मैं न्यू एनीमे पक्का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं वन पीस नहीं करने वाला हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि वन पीस पे उतना व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस एनीमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि ठीक है। तो इसके एपिसोड मैं सीज़न 3 से कर रहा हूँ, सीज़न 3 और एपिसोड 1। बट अगर इस पे अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसको सीज़न 1 और एपिसोड 1 से करूँगा, क्योंकि सीज़न 3 और जो एपिसोड 1 है उसको बहुत कम लोग ने ही एक्सप्लेन किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चांस यहाँ पे है कि यहाँ पे मुझे इस पर कुछ व्यूज़ आ जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 हंटर्स बैठ कर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसमें से बड़ा वाला बंदा कहता है कि जो शैडो किलर्स है ना, 7 शैडो किलर्स, उसमें का जो रेड टूथ बंदा था वो मारा गया। तो वो कहते हैं कि हाँ वो वंपायर रेड टूथ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था ना, मैंने तो यही सुना था। फिर वो बड़ा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि उसको एक छोटे आइलैंड पे रहने वाला एक हेयर स्टाइलिस्ट ने हराया। उसके बाद वो एक जोक मारता है, वो कहता है कि शायद से उसने अपने हेयर कलर के पैसे उसको देने से मना कर दिया रहेगा और उसे हेयर स्टाइलिस्ट ने उसको जान से मार दिया होगा। और इस पे ये बात पे उन लोग सब हंसने लग जाते हैं। तभी उस बड़े बंदे के पीछे से एक छोटा सा तीर आके लगता है और वो हंसते हंसते उसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो जगह पे मर जाता है। ये देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और आगे पीछे देखते हैं, लेकिन उन्हें भी फट से वो तीर लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वही होटल में एक अलग जगह बंदी बैठी रहती है और उन लोगों को एकदम ध्यान से घूर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 7 है 5 दिन पहले अपने आइलैंड छोड़ के जाने वाला है। यहाँ पे फिर उसके पास एक कस्टमर आता है और कहता है कि देखो मेरे को ऐसा बाल कटाना है। तो 7 उसको देखता है और कहता है कि ऐसा, और वो उसके बाल को यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और कहता है कि ये आसान नहीं होगा। तो बुढ़ा कहता है कि यार मैंने सुना था कि तुम कुछ भी हेयर स्टाइल काट सकते हो ना, तो चलो काटो। तो यहाँ पे हमारा 7 कहता है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, और वो काटने लग जाता है। उसके बाद हमें सेकंड सीन में दिखाया जाता है, वो जो टकला रहता है बाहर आता है और एक बंदी रहती है उसका नाम कोला रहता है, वो आ जाती है और वो कहती है कि चलो स्केट बोर्डिंग करने चले। तो यहाँ पे जो 7 रहता है वो कहता है कि ठीक है चलते हैं। तो लड़की कहती है कि यार इसने इतने जल्दी कैसे मान लिया। और हमें सेकंड सीन में दिखाया जाता है, वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्या कि पिछली रात को पार्क में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पे 100 साल का बैरियर ट्री तबाह हो गया था। ये कितनी शर्मनाक बात है। तो जो हमारा 7 रहता है वो स्केटबोर्ड की प्रैक्टिस करता है और कहता है कि देखो मैंने कितनी जल्दी इसको सीख लिया, और उसको दिखाने जा ही रहा रहता है और वो कहता है कि मैं स्केटबोर्ड जीनियस हूँ, और उसको वो दिखाने जा ही रहा रहता है, वैसे वो गिर जाता है। तो पीछे से एक एनिमल जैसा बंदा रहता है, जो मॉन्स्टर रहता है, वो आके उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे फिर वो जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुमने शर्त हार गई है, और शर्त तो शर्त होती है, तो ठीक है अगली बार। अब कोला कहती है कि मेरे पास अभी मेरे जो बकेट लिस्ट है उसमें एक नवा आइटम मैंने ऐड करी हूँ, जो कि है बंची जंपिंग। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम जाएंगे बंची जंपिंग पे। तो फिर कहती है कि नहीं, तो चलो हम लोग सबसे पहले सर्फिंग करने जाते हैं और उसके बाद उन लोग बैट यहाँ लगा लेते हैं। 7 कहता है कि अगली बार मैं तुमसे पैसे दूंगा अगर मैं तुम्हारे साथ अगली बार जाऊंगा। और यहाँ पे भी जो 7 रहता है वो बोलता है कि लिजार्ड सुनो, अगर उसको कोई भी परेशान करता है तो उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तो वहाँ पे लिजार्ड कहता है कि अच्छा होगा वो खुद किसी को परेशान ना करे, और लिजार्ड इसको ये जवाब देता है। अगले सीन में हमें यहाँ पे विलेन का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की अपने बॉस से कहती है कि जोंगजो कंट्री में एक र्यूमर फैल चुका है कि जो है एक हेयर स्टाइलिस्ट ने रेड टूथ को मार चुका है, जिस पे उसका बॉस कहता है कि बहुत सारे किलर्स को वहाँ पे भेजो ताकि वो देख सके, और जो बाउंटी है उसे बढ़ा दो जिसकी वजह से वो जल्दी पकड़ा जाए। और कहता है कि बहुत सारे किलर्स को ढूंढो और उसके आइलैंड पे जो भी रहने वाले हैं वहाँ पे सब लोग को ख़त्म कर दो। और वो कहता है कि हमें सबको डराना पड़ेगा क्योंकि हम हैं शैडो किलर्स। और यहाँ पे वो कहता है कि तो इसके बाद अगली बार हमारा कोई मजाक ना उड़ा पाए। अगले सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एक लड़का रहता है जिसका नाम योयो रहता है, वो किलर रैंकिंग लिस्ट में 1173 पे रहता है, और वो आता है 7 को मारने, और वो अपना योयो घुमाता है और घुमाता है, और उसके उसके जस्ट पीछे ना एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर से एक हाथ आके उसके योयो को काट देता है। फिर वो अपने यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ पे उसको देखने से पहले ही वो उसको एक लात पड़ जाती है, और वहाँ पे हमारा 7 बाहर निकलता है और 7 उसको एकदम घूरता है। यहाँ पे जो लड़का रहता है वो डर जाता है, वो कहता है कि यही है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस आइलैंड पर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़का रहता है वो हार जाता है, और यहाँ पे 2 बंदे बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है जो लड़का वहाँ दिख रहा है उसी ने रेड टूथ को मारा है। और फिर कहते हैं कि क्या सही में तुम सच कह रहे हो। और यहाँ पे फिर हमारा 7 जो रहता है वो एक मीट बॉल्स का ऑर्डर देता है, और उन लोगों को जब हाई करता है तो लोग दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि 7 कहते हैं कि लोग इतने जल्दी क्यों भागे, लगता है इनका पेट खराब होगा।
और उसके बाद वो बैठ के खाने लग जाता है और वो अपने दोस्त से कहते हैं कि क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम एक किलर की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पे दिन भर राइस बॉल्स या मीट्स बॉल बेचो। और अगले सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि दो लड़के लोग आते हैं, एक लड़का एक लड़की, और वो देखते हैं उस दोनों को, जिसपे जो मास्टर रहता है बड़े बाल वाला, वो कहता है कि तुम इसे एक और बार देख सकते हो और एक बार इस आइलैंड को इसने अगर छोड़ दिया तो तुम एक दूसरे के एनिमी हो जाओगे। मास्टर कहता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं और ये पैसे सेव नहीं कर रहा है, तो ये किंगडम ऑफ स्टर्न कैसे जा पाएगा। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा सेवन रहता है एक डॉक्टर को पैसे देता है और अपने दोस्त को चादर उड़ाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसके दो दोस्त हैं जो घायल है हॉस्पिटल में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बैम्बू ड्रैगन नाम का बंदा रहता है जिसका किलर रैंक इंग्लिश में 214 रहता है, जिसमें अचानक से उसके पास आवाज़ आती है कि हम लोग बंद कर रहे हैं सर, तुम कल जल्दी आ जाना अपने हेयर कट के लिए। यहाँ पे सेवन ऐसा कह रहा रहता है उस लड़के से, वो लड़का उसको देखता है और उसके ऊपर अपना जो एसिड फेंकता है, जिससे सेवन डर जाता है और पीछे हो जाता है और फिर सेवन जो है अपने कैंची निकालता है और उसको वहीं पे मार देता है। और देख लो यार, ये ओवर पावर बंदा है, सही में अच्छा बंदा है यार। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक हाथ में कुछ अजीब सा चीज़ रहता है और उस पर अपनी बात याद करता है, जिस पे उसका मास्टर कहता है कि तुम एक कर्स ऑब्जेक्ट हो और मौत हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी जहाँ पे भी तुम जाओगे। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मास्टर रहता है वो कहता है कि शैडो किलर्स के अंदर आपसी झगड़ा बहुत फॉरबिडन है, इसलिए अगर उन्होंने मेरे को देख लिया कि मैं ही रेड टूथ को मारा हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और मुझे उन्हें भी मारना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर ले लो। रेड टूथ अभी मर चुका है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे किलर्स भेजेगी यहाँ पे कि जो इसे मारा है उसे मार सके, और इसको सेव करने के लिए बस एक ही चीज़ है, इससे बचने के लिए एक ही चीज़ है, तुम अपने पुराने कपड़े वापस पहन लो और ये आइलैंड छोड़ के यहाँ से चले जाओ और ज़ोंगजू सिटी के पास चले जाओ। जिस पर सेवन कहता है कि तुम मुझे पहले से जानते हो ना, तो बताओ यार मेरा पास्ट क्या है। फिर वो कहते हैं कि तुम एक कर्स शैडो किलर हो, जहाँ पे भी तुम जाओगे वहाँ पे तुम्हारी मौत पीछा करेगी और यही तुम्हारी डेस्टिनी है। और वो कहता है कि तुम अपने प्यार लव वंस के पास जितना रहोगे वो उतना ही उन्हें हार्म करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और ईगल स्टैचू के पास जाओ और वहाँ पे अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिला दूंगा। यहाँ पे अगली सीन में भी दिखाया जाता है कि जो बैनर हटता है तो 4 जन आते हैं देखने, जहाँ पे लोग देखते हैं ये जो ब्लू बाल वाली लड़की रहती है वो कहती है ये क्यों हो रहा है। उसके बाद वो उसका जो मास्टर रहता है वो आ जाता है और कहता है कि तुम चलो, क्योंकि तुमने मेरी जो बात नहीं मानी ना उसका अंजाम मैं तुम्हें पनिशमेंट तुम्हें बाद में देने वाला हूँ। और यहाँ पे लोग यहाँ से चले आते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेवन रहता है वो अपना ड्रॉ खोलता है और उसके अंदर से अपने पुराने कपड़े निकाल लेता है। अगले सीन में हमें एक विलन दिखाया जाता है, हमें पता चलता है कि आइलैंड में बहुत सारे विलन आ चुके हैं सेवन को मारने के लिए। वो विलन रहता है वो कहता है मेरा नाम है लियान और मैं कैनन फेस्ट मास्टर हूँ, लेकिन वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि सामने जो है हमारा सेवन अपना पुराना कपड़ा पहन के जा रहा है और वो उससे कहता है कि अपने मास्टर को कह दो और किलर्स को कह दो कि मैं वापस ज़ोंगजू जा रहा हूँ और लीडर को भी मैं खुद हराने वाला हूँ और उसका सर कलम करके मैं यहाँ पे अपने साथ यहाँ लेकर आऊँगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाए तो एक कुत्ता है, उसकी आँख में कुछ तो होता है और हमें पता चलती है वो कुत्ता कंट्रोल हो रहा है और यहाँ पे लड़की आके वो लीडर से सब कह देती है, तो लीडर कहता है कि मेरे ऑर्डर्स को यहाँ वहाँ भेज दो, टेम्परेरी मिशन जितने भी है उसे सब छोड़ दो और बहुत सारी बाउंटी इसका इंक्रीज़ कर दो और सब किलर्स इस पर्सन के पीछे जाओ। और वो कहता है कि हमें इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना है और जितनी भी बाउंटी है उसको सब बढ़ा दो, इसके पीछे लगा दो, क्योंकि हमें इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मंदिर के सामने एक टकला सा रहता है और वो कहता है कि जो सितारा है, डिज़ास्टर वाला सितारा है, वो ज़ोंगजू सिटी पे गिरने वाला है। गाइज़ यहाँ पे हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ज़रूर आएगी। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मिस्टेक लगती है तो कमेंट में प्लीज़ बताओ, और अगर आपको कोई जो भी एनीमे चाहिए आगे के कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे बता सकते हो और कमेंट ज़रूर से कर सकते हो। यहीं पे था हमारा जो सीज़न 7 का एपिसोड नंबर 1 सीज़न 3, यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं कल नवे और अच्छे से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। ठीक है, अब बहुत बातें हो गई यार, ठीक है, चलो बाय बाय।